नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पटेल फैमिली और शिवनंदिनी के ससुराल वालों के ऊपर। तो आप सभी को पता होगा कि माता जी ने, यानी मंगल की माता जी ने जो बातें अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए इस वाईटी पर बैठ कर दी, उसका नतीजा ये हुआ है कि 3 दिनों से शिवनंदिनी की ब्लॉगिंग को बंद कर दिया गया था। 3-4 दिन हो गए थे उसको वीडियो डाले, कोई वीडियो नहीं आ रहा था, जबकि घर में वाईफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा हुआ था। जिस वाईटी की कमाई उसके ससुराल वाले निकलवा कर खर्चा करवा रहे हैं, उसी यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए मना हो गया था। जाने कैसे आज शिवनंदिनी ने राजी वाजी कर कर एक वीडियो अपलोड करा है। आप जाकर देखिएगा, शिवनंदिनी का चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ है और पता चल रहा है कि माता जी के बोले गए शब्दों का असर पड़ा है। ससुराल में कोई न कोई बातचीत हुई है, तभी शिवनंदिनी की शक्ल बनी हुई थी। और शिवनंदिनी के चैनल का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बदलकर गुड़िया की फोटो वहां पर लग गई थी, यानी कि जो शिवनंदिनी के घर में लड़की है उसकी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले शिवनंदिनी से इतना महंगा फोन लूट लिया गया, शिवनंदिनी के दहेज में मिले हुए सामान भी अब गिफ्ट में दिए जा रहे हैं, शिवनंदिनी की साड़ी श्रृंगार का सामान दिया जा रहा है, अब उसके चैनल पर भी इन लोगों की नजर आ चुकी है। मतलब कि ये लोग क्या सोचते हैं, वहां पर अपनी फोटो लगा देंगे या उसके चैनल को हथियाने की प्लानिंग करेंगे तो लोग जाकर इन लोगों को देखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो शिवनंदिनी का चैनल है, शिवनंदिनी ने उस पर अपनी पहचान बनाई है और जनता शिवनंदिनी से प्यार करती है, इसीलिए जाती है देखने के लिए। मैं तो कहूंगी कि मंगल भैया, एक बार आप ये तहकीकात करो कि आपकी बहन के ओरिजिनल चैनल पर उसकी फोटो हटाकर इस लड़की की फोटो कैसे आई, थोड़ा सा आप पूछताछ करिए। क्या शिवनंदिनी को प्रताड़ित करा जा रहा है? क्या उसे कोई तकलीफ दी जा रही है? माता जी, आपकी तो मुझे कुछ लीला ही समझ में नहीं आती है। जब स्टार्टिंग में हम लोग वीडियो बनाकर बोले थे कि शिवनंदिनी की शादी इस बूढ़े ठेल के नाल मत करो, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। तब आप सब रिएक्शन चैनल वालों को साइड साइड में बैठकर बद्दुआ दे रही थी। शिवनंदिनी, आरती, आप, मंगल भैया, सब लोग लगे पड़े हुए थे। अब आपको पछताना आ रहा है, अब आपको बुरा लग रहा है जब आपकी बेटी के ससुराल वाले अपना असली रंग दिखा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि ये कामचोर निठल्ला है, उसका पति कुछ काम नहीं करता है। जब काम नहीं करेगा तो शिवनंदिनी को ही पैसे निकाल के खर्चा करने पड़ेंगे ना। कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती कि अपने आड़े गाड़े के पैसे जो उसके अकाउंट में पड़े रहे उसको निकाल कर खर्चा करे। जब उसे बोला जाता होगा, जब उसे दबाव बनाया जाता होगा, तभी वो निकालने जाती होगी। हाँ, माना कि अभी नई नई शादी है, शादी का जोश है, शादी में उसको प्यार है, इसलिए ये सब कर रही। लेकिन भाई, अब वो करे तो क्या करे? आपने उस बुढ़े के साथ उसकी शादी कर दी है, अब उसको उसी को पति मानना है, उसी के साथ जिंदगी काटनी है। ठोक कर, पीट कर, बजा कर उसको ही सुधारना है, अपने जैसा बनाना है, अपने जैसा करना है। आपको नहीं पता था कि कोई मेल नहीं है, ना उम्र का मेल है, ना रहन सहन का मेल है, ना खाने पीने का मेल है। हाँ, शिवनंदिनी कुछ भी खाना बनाती है, इन लोगों को पसंद नहीं आता। शिवनंदिनी कोई भी काम करती है, इन लोगों को पसंद नहीं आता। तो भाई, जब शिवनंदिनी को ये लोग खुद नहीं दिल से स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि उसके ससुराल वाले, तो वो बेचारी करे तो क्या करे? और अगर वो आप लोगों से अपना टुकड़ा गा देगी तो माता जी की तो भाई जुबान ऐसे कचर कचर कैंची की तरह चलती कि बैठ के वाईटी पर ही हक देती हैं ये तो। हाँ, अब तो बेचारी शिवनंदिनी बताने के पहले भी सोचेगी, क्योंकि माता जी अकाउंट से पैसा निकलते हुए देखी तो इनको तिलबिलाहट मची, ये जो मन में आया वो बोल दी। उसका इन्होंने ये नहीं सोचा कि परिणाम बेचारी शिवनंदिनी को पढ़ सकता है, उसका पति भाई कुछ अत्याचार कर सकता है, ससुराल वाले गरिया सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप तो उससे कोसों दूर बैठी हुई हैं, आप जाएंगी उसका घर बसवाने, तोड़वाने के चक्कर में आप जो ये बोल रही हैं। हाँ, मुझे तो कभी कभी लगता है ना माता जी, आप जानबूझकर अपनी बेटियों की शादी बुढ़ों के नाल करी है। आरती के साथ जो हुआ वो काफी नहीं था क्या कि जो आपने शिवनंदिनी के साथ भी करा है?
सेम ही मुझे तो बेचारी कौशल्या के लिए सच बताओ तो बड़ा ही बुरा लगता है दोस्तों। इतना काम वो बच्ची करती है, इतना काम करती है ना, घर का बर्तन मांजना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, इतना काम वो लड़की इतने कम एज में करती है ना। क्या ही पढ़ाई करने के लिए उसकी इच्छा करती होगी। अरे बच्चे का शरीर है, काम करके थक जाता हो तो क्या पढ़ाई करेगी, क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा। उम्र कितनी है उसकी, अभी इतने कम एज की बच्ची है, उससे आप इतना सारा काम करवा रही हैं। आप तो अभी उसको जवान बना दे रही हैं। हाँ, जैसे कि अभी 1 आध साल में आप उसकी शादी करवाने वाली हैं। मायके में लड़की को आप इतना खटा दे रही हैं कि भाई उसको ससुराल ही अच्छा लगने लगता है। हाँ, चाहे वो आरती हो चाहे शिवनंदिनी हो, उनको फिर तो अपना ससुराल ही अच्छा लगता है, क्योंकि माता जी मायके आने पर भी उन लोगों को आराम नहीं करने देती हैं, इतना नौकरों की तरह काम खटवाती हैं। और यही सेम हाल कौशल्या का हो रहा है। पहले जो शिवनंदिनी आरती पे बीतती थी, अब वही बेचारी बच्ची कौशल्या पे बीत रहा है। और मंगल भैया अपनी धर्मपत्नी को लाने की तैयारी कीजिए भैया। आपकी बहन और आपकी माता जी अकेले परेशान है, घर की बहू है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है कौशल्या के लिए कि बेचारी नाक सिनुक रही है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन काम करना ही है, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है वहां पे। माँ को वो काम करने नहीं देगी, उसकी मदद करने के लिए वहां कोई है नहीं। जिए चाहे लड़े भाई, करना तो उसको ही है। अब फिर भी लोग पूछेंगे कि भाई पढ़ने क्यों नहीं जाती, कहाँ से टाइम मिलेगा पढ़ने का। माता जी हो सके तो कृपया करके कौशल्या के शरीर पर और उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थक जाती होगी बच्ची, थोड़ा सा दया कर लीजिए। और मुझे पता है कि मेरी ये बातें इन लोगों को बहुत ही खराब और कड़वी लगेंगी, पर भाई मेरा काम है रिएक्शन देना। मुझे वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगता है मैं वो बनाकर कम शब्दों में उचित भाषा में बोलना चाहती हूँ।